यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ियाँ बची है, मैं उसमें आग लगाती हूँ। अब थोड़ी सी है, बाकी तो सारा खेत साफ हो गया है, क्योंकि ये खेत बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी। मैं तो इसमें आग भी सेक रही हूँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं इसमें ही आग सेक रही हूँ। यहाँ पे ये नाशपाती का पेड़ है, ये दोनों नाशपाती के पेड़ है, नीचे को, ये ऊपर को तो ये सेब का है। ये चेरी के पेड़ के साथ ही मैंने यहाँ पे आगे नर्सरी है लगाई हुई, और जो इतनी हो गई है यहाँ से। ये बादल कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा हो जैसे बर्फ़ का पहाड़ हो। ये देखिए, बर्फ़ का गोला लग रहा है ये तो। ये हमारा दूसरा खेत है जिसमें हमने मटर लगाए हैं। ये तो छोटा सा है बिल्कुल, यहाँ पे भी हमने मटर ही लगाए हैं। और जो निचला वाला खेत है इससे नीचे, इसमें भी अभी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा धीमान है, मैं शिमला जिला के गांव फागू से हूँ। मैं आपका स्वागत करती हूँ इन खूबसूरत वादियों से। और आज का ब्लॉग मैं शाम के टाइम ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम था, हम काम कर रहे थे, घर का भी बहुत ज़्यादा काम था और खेत का भी काम था। हम सुबह से मटर लगा रहे थे खेत में, फिर लंच टाइम में हम फ्री हुए मटर लगा के, और अब खेत में काम है दूसरे खेत में। तो चलते हैं फिर खेत में, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम खेत में क्या कर रहे हैं। तो चलो फिर। यहाँ पे रास्ता ऐसा है कि इसमें चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इसमें बहुत आराम से चढ़ना पड़ता है। जब तो इसमें बारिश होती है तब तो इसमें चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सकरा रास्ता है। और ये हमारे ज़मीन में मिट्टी, मैंने बताया हुआ है आपको, इसमें लाल मिट्टी वाला एरिया है हमारा सारा, इसलिए इसमें आराम से चढ़ना पड़ता है। अभी तो सूखा है, अभी तो ठीक है, पर जब बारिश होती है तो इसमें चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तब तो बचा के चढ़ना पड़ता है, नहीं तो गिरने पड़ने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये देखिए, हस्बैंड जी खेत बहा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गंद था, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि इसमें कितनी बुरी हालत थी। और अभी भी यहाँ पे साइडों में झाड़ियाँ है जलाने के लिए, और इतनी झाड़ियाँ हमने जला दी है। मेरे हस्बैंड जी बहा रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने इतना सारा बहा दिया है, अभी बहुत सारा भी पड़ा हुआ है बहाने के लिए। हमारा कल का दिन भी खेत में ही लगेगा, क्योंकि खेत में बहुत ज़्यादा काम है। अभी जो खेत बहा रहे हैं हम, उसके बहुत ज़्यादा काम है अभी, उसमें हमारे को बहुत काम करना पड़ेगा। उसमें सफाई भी करने के लिए अभी भी, क्योंकि उसमें घास है, गाय ने वो पूरी तरह से खाई नहीं है, क्योंकि गाय भी थी हमने लगाई उसमें, तो उसमें भी सफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद उसमें हम कुछ लगाएंगे, वो आपको पता लग जाएगा हम उसमें क्या लगा रहे हैं। हमारे बगीचे में अभी भी धूप है और हवा भी चल रही है, आपको भी आवाज़ आ रही होगी, हवा चल रही है और बगीचे में धूप है। और अभी घर से मैं ऊपर से आई हूँ, घर से धूप जा चुकी है, घर में धूप नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम सुबह से क्या कर रहे थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं वहाँ चली जाती हूँ। एक्चुअली हम मटर लगा रहे थे सुबह से ही, क्योंकि कल पूरे नहीं हुए थे मटर, हमने एक खेत में पूरे कर लिए थे पहले ही, 2-3 दिन पहले। और फिर जब दूसरे खेत में लगा रहे थे तो उसमें हमारे को टाइम लगा, क्योंकि उसमें जो ये घास थी वो भी निकालनी पड़ी साथ में। हम इसमें मटर लगा रहे थे, हम 2 दिन से इसमें मटर लगा रहे थे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगा हमारे को। खेत की सफाई भी थी साथ में करने के लिए, वो भी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ये खेत। ये नाशपाती का पेड़ है, ये दोनों नाशपाती के पेड़ है, नीचे को, ये ऊपर को तो ये सेब का है। जो ये नीचे दोनों पेड़ है ये नाशपाती के है, इसमें बहुत स्वादिष्ट नाशपातियाँ लगती है, और इसमें हल्की फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। मैं अपने बगीचे की सैर करवाती हूँ आपको, मैं अपना बगीचा दिखाती हूँ। ये हमारा बगीचा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं पौधे, इधर से स्टार्ट होता है, ये इधर तक और ऊपर घर तक भी है। और ये यहाँ से आगे तो मैं आपको लेके चलती हूँ। ये हमारा बगीचा उधर आगे तक है, ये भी काफ़ी एरिया में है बगीचा हमारा। और ऊपर जो आपको घर दिख रहा होगा, ऊपर घर तक है ये,
जो इधर आगे खेत है उसमें भी है पौधे लगे हुए, और ये आगे तक है जहाँ तक ये टीन वाली छत जैसी दिख रही है, टीन वाला मकान सा, वहाँ तक है ये हमारा बगीचा। और नीचे आप देख सकते हैं खुद, यहाँ तक है नीचे, और नीचे तो जंगल है, नीचे घासनी टाइप है। ये हमारे सेब ना बीमारी से लग गई है, सूखने से लग गए है इस तरह से। काफ़ी टहनियाँ तो काट भी दी है, और काफ़ी सेब हमारे पिछली बरसात में गिर गए थे। ये देखिए, ये बहुत बड़ा पेड़ है, रॉयल का है ये, और काफ़ी सेब हमारे ऐसे हो गए हैं। ये देखिए, उनको काटना पड़ रहा है क्योंकि वो सूख गए हैं। फिर इसमें काम इसीलिए बढ़ जाता है खेत में, क्योंकि इसमें जब घास उग जाती है तो ये भी उठानी पड़ती है इसमें से घास। ये देखिए, जब हम फसल लगाते हैं तो ये जो घास होती है उठानी पड़ती है, नहीं तो ये फसलों के साथ ये उग जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ियाँ बची है, मैं उसमें आग लगाती हूँ। अब थोड़ी सी है, बाकी तो सारा खेत साफ़ हो गया है, क्योंकि ये खेत बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी। वो तो आपने पिछली वीडियो में देखा है मेरी। और भाने के लिए अभी तो थोड़ा सा कोना हुआ है इसका, भाने के लिए अभी तो बहुत ज़्यादा भाने के लिए है ये। और ये मेरी झाड़ियाँ है, ये मेरी माचिस है, लगाते हैं फिर आग। झाड़ियाँ जला दी है, ये थोड़ी सी झाड़ियाँ बची थी, ये भी मैंने जला दी है। और यहाँ पे तो भारे है ऊपर पूजा के पापा। और इसमें बहुत ज़्यादा घास फंस रही है, जो इसमें ये घास है जो गाय खा रही थी, और सारी उसने खाई नहीं क्योंकि वो उसको आदत नहीं है। और ये मशीन में फंसती है, फिर साफ़ करनी पड़ती है। और ये तो लास्ट झाड़ियाँ थी, इधर तो होगी सफाई। अब यहाँ पे बची है आगे झाड़ियाँ। मैं तो इसमें आग भी सेक रही हूँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं इसमें ही आग सेक रही हूँ। यहाँ पे अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि ज़्यादा झाड़ियाँ नहीं है, ज़्यादा वाली जल गई है, तो नहीं तो डर रहता है। तो अब ऐसा अच्छा लग रहा है, अब तो सेकने के लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी भी ठंड है, क्योंकि पहाड़ों का मौसम ऐसा ही होता है। यहाँ से जल्दी जाती नहीं है सर्दी, क्योंकि शिमला ऐसा जिला है, यहाँ से सर्दी नहीं जाती जल्दी। यहाँ पे बहुत सुहाना मौसम होता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बड़े परे का एरिया बहुत खूबसूरत दिखता है यहाँ से। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो यहाँ पे आग जलाई हुई मैंने, झाड़ियाँ ठोक रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये मशीन चली हुई है। और यहाँ पे ऊपर यहीं पे घर के पीछे ही हमारे सड़क है, ये हमारा घर है जो ऊंचा सा है, ये पड़ोसियों का मकान है। और इसके साथ ही सड़क है हमारे ऊपर, घर के पीछे ही सड़क है, और वहीं पे ही साथ में बहुत अच्छी लोकेशन पे होम स्टे बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ से कुफरी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कुफरी में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, शिमला में बहुत ज़्यादा आते हैं टूरिस्ट। यहाँ पे नारकंडा, कुफरी, फागू और ये सारे गल्लू वगैरह सारे ये बहुत फेमस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। हमारे को बगीचे में कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया है लगातार काम करते हुए, क्योंकि बगीचे में बहुत ज़्यादा काम था। इसमें झाड़ियाँ थी, सफाई करने के लिए थी, जो सेब के डंडे थे वो उठाने के लिए थे, वो भी उठाने के लिए अभी भी कुछ सेबों में, कुछ पौधों में बचे हुए हैं। कम से कम 15-20 पौधों में अभी भी सेब के डंडे उठाने के लिए बचे हुए हैं। और इसमें गोबर था फैलाने के लिए, गोबर लाया और तौलिए किए इसमें, और खेतों की सफाई की। हमने बहुत काम किया, हमने 1 महीने से ऊपर हो गया हमारे को लगातार काम करते हुए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब काम करने वाले कम होते हैं तो काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, ऐसी बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे में तो जब काम करने वाले कम हो, तो काम करने वाले हम 2 हैं और काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए टाइम बहुत लगता है। ये मेरी छोटी सी क्यारी है, इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ है लगाया हुआ। खीरे है, कद्दू है, और धनिया है, मूली है, पालक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अभी तक मैं सुबह से लेकर पढ़ाई कर रही थी, और मेरा जो इम्पोर्टेंट काम था वो था चार्ट बनाने का, और कल के लिए मुझे प्रैक्टिकल के लिए चार्ट चाहिए था। फिर मैंने वो चार्ट बना दिया है, और प्रैक्टिकल है कल उसका, तो फिर मेरा एग्ज़ाम भी है कल, और मैं अभी तक एग्ज़ाम्स की तैयारियां ही कर रही थी।
ये चेरी का पेड़ है और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे छोटी छोटी कोंबलें निकल गई है इसकी। और ये साथ में है, ये भी चेरी का पेड़ है, इसमें भी हल्की हल्की कोंबलें फूटने लग गई है। ये चेरी के पेड़ के साथ ही मैंने यहाँ पे आगे नर्सरी है लगाई हुई, और जो इतनी हो गई है, यहाँ से दिख रही होगी आपको, छोटी छोटी पौध है ये। ये बादल कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा हो जैसे बर्फ़ का पहाड़ हो। ये देखिए बर्फ़ का गोला लग रहा है, ये तो इतना खूबसूरत लग रहा है ये बादल। शाम के 5:30 भी बजने वाले हैं और टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि सुबह से काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम खेत में थे, मटर लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा काम थे, घर के भी थे और खेत के भी थे। तो इसीलिए अब काम हो गए अब घर के स्टार्ट, क्योंकि खाना खुना लकड़ियाँ लुकड़ियाँ जो भी काट छाँट करनी है लकड़ियों की भी, तो क्योंकि हम अभी भी चूल्हा जलाते हैं तो लकड़ियाँ तो काटनी पड़ेगी चूल्हे के लिए। और गाय का भी काम है, गाय भी चोनी पड़ेगी। तो अब मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।